एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिका और आप देख रहे हैं हमारा बाय वीकली शो ट्रेडर्स डाइजेस्ट, जिसमें मैं हर हफ्ते आपके साथ शेयर करती हूं मार्केट से जुड़ी इनसाइट्स और हमारी स्टॉक रिकमेंडेशंस। आज का ट्रेडर्स डाइजेस्ट वीडियो बजट स्पेशल है, इसलिए आज हम आपके साथ एक नहीं बल्कि 4 स्टॉक रिकमेंडेशंस शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मार्केट की हर एक जरूरी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिक्स ग्लोबल क्यूज के होते हुए मंडे के दिन हफ्ते की शुरुआत एक फ्लैट नोट पर हुई। जैसे दिन आगे बढ़ता गया, सेल ऑफ इंटेंसिफाई होता गया और एक के बाद एक सारे इंट्राडे सपोर्ट्स को तोड़ता गया। इस प्रोसेस में मार्केट 17,000 मार्क की ओर तेजी से गिर पड़ा। दिन के एंड में माइनर रिकवरी की वजह से निफ्टी इवेंचुअली ऑलमोस्ट 3% के लॉस के बाद 17,100 के ऊपर सेटल हुआ। बाकी का वीक काफी वॉलेटाइल रहा, जहां इंटरनेशनल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के होते हुए बुल्स ने 16,800 को डिफेंड किया। फ्राइडे के दिन रिकवरी 70,400 की ओर एक्सटेंड हुई, पर अनफॉर्चुनेटली इनडिसाइसिव ट्रेडर्स डिसाइडेड टू बुक सम प्रॉफिट्स। निफ्टी ने सारे गेन सरेंडर कर दिए और एक फ्लैट नोट पर क्लोजिंग हुई। अब जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी कंट्रोल में नहीं आती है, मार्केट्स का चैलेंजिंग रहना लाइकली है, जहां वॉलेटिलिटी हायर साइड पर रहेगी। कल बजट आने वाला है और इसलिए हम दोनों साइड पर एटलीस्ट आज के दिन कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग 16,800 को क्रूशियल लेवल कंसिडर किया गया है, क्योंकि वो रीसेंट अप मूव के 78.6% रिट्रेसमेंट और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन सपोर्ट के साथ कोइंसाइड करता है। मार्केट ने पिछले 2 सेशंस में एक एक्सीलेंट रिकवरी भी दिखाई है टू रिक्लेम 17,000 विद सम अथॉरिटी। इसलिए जब तक ये सपोर्ट एक्टिव है तब तक हमें आशा है कि कुछ रिकवरी हो सकती है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर मार्केट रिकवर कर लेता है तो हम 17,350 टू 17,500 के स्टर्डी वॉल को बजट के पहले क्रॉस होता हुआ नहीं देख पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। जो भी ब्रेकआउट होना है, चाहे अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, वो अब या तो बजट के साथ या फिर उसके बाद ही होना है। तब तक हम रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करेंगे और एडवाइस करेंगे कि ट्रेडर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ही फोकस करें। सबकी नज़र मेगा इवेंट पर पहले रहेगी और फिर जब वो खत्म होता है हमें फिर से ग्लोबल पेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द वीक। अगर मार्केट को सस्टेन रिकवरी दिखानी है तो ये दोनों फैक्टर्स इन सिंक रहने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बुलिश सिनेरियो को कंसिडर करते हैं तो बैंकिंग और ऑटो सेक्टर पर नजर रखनी पड़ेगी। फ्लिप साइड पर अगर कोई अनफेवरेबल आउटकम हमें दिखता है तो हमें रीसेंट लोज के रीटेस्टिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा और आगे के डेवलपमेंट को देखने के दौरान ही रीअसेस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम मार्केट रिलेटेड न्यूज़ दैट वी थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ। वेदांत फैशंस लिमिटेड, जो कि एथनिक वेयर ब्रांड मान्यवर को ओन करता है, वो अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए रेडी है। आईपीओ फरवरी 4 को लॉन्च होगा और फरवरी 8 तक क्लोज होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 824 टू 866 रुपीस पर शेयर पर सेट है। आईपीओ से कंपनी 3,149.19 करोड़ रेज करने का प्लान कर रही है। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट स्टॉक रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। अब जब ये बजट वीक है तो हम ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और नियर टर्म में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक बैंकिंग इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर्स में रहा और इसने रीसेंट फॉल को ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर लिया है। स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में रिसेंटली एक डबल बॉटम ब्रेकआउट आया था और ये अपने सारे मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होवर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिखी थी, जिसने काउंटर में भी सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट किया। इसलिए करंट टेक्निकल सेटअप को देखते हुए ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को नियर फ्यूचर में रिक्लेम करने के लिए तैयार है। अगर कोई माइनर डिप 730 टू 740 रुपीस के जोन में दिखाई दे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं फॉर अ पोटेंशियल अपसाइड टारगेट ऑफ 870। स्टॉप लॉस ₹660 पर प्लेस कर सकते हैं। आगे बढ़ के आइए बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अपने लाइफ टाइम हाई जोन से 13% से ज़्यादा करेक्टेड हुआ है, जिसने उससे अपने 100 DEMA के स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में ड्रैग कर दिया है।
हिस्टोरिकली 100 DEMA काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस प्रोवाइड करते गया है। ऑसिलेटर फ्रंट पर 14 पीरियड RSI ने अब ओवरसोल्ड रीजन में एंट्री कर ली है, जो नियर फ्यूचर में थोड़ी राहत के आने का इंडिकेशन है। ओवरऑल ट्रेंड अपस्ट्रीम दिख रहा है और इस स्टॉक की प्राइस में रीसेंट गिरावट को आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने का सोच सकते हैं विद इन द रेंज ऑफ 1640 to 1660 फॉर अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ 1900 रुपीज अगले 1-2 महीनों में। स्टॉप लॉस को इस ट्रेड सेटअप के लिए 1550 के अराउंड प्लेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मारुति के बारे में। 2021 के कैलेंडर ईयर में इस स्टॉक के प्राइसेस ने लिटरली कुछ नहीं किया और पूरा साल 6500 to 8200 के रेंज में ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन 2022 में एक स्ट्रॉन्ग नोट पर शुरुआत की, कंजेशन जोन को अपसाइड पर तोड़ते हुए और कप एंड हैंडल के बुलिश पैटर्न को कंफर्म करते हुए। मंथली चार्ट पर ट्रेडिंग की प्राइसेस अब बॉलिंजर बैंड के हायर रेंज के ऊपर आ चुकी हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग अपमूव के पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है अपने रीसेंट कंसोलिडेशन फेज के बाद। साथ ही साथ लीड इंडिकेटर RSI ऑसिलेटर पॉजिटिव जोन में वेल प्लेस्ड है और नॉर्थवर्ड पॉइंट कर रहा है, सपोर्टिंग द बाय कॉल। इन सारे एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ऑटो हैवी वेट को आउट परफॉर्म करना चाहिए और इसलिए हम 8450 to 8400 लेवल्स के अराउंड एक बाय रेकमेंड करते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 10,1600, स्टॉप लॉस टू बी प्लेस्ड एट 7390। और अब आखिर में बात करते हैं NTPC की। 12 साल के एक 70 to 130 रेंज में स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मूव के बाद स्टॉक प्राइसेस ने फाइनली एक बुलिश ब्रेकआउट दिखाया सितंबर 2021 में। ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा टुवर्ड्स 152, लेकिन ओवरबॉट कंडीशंस ने प्राइसेस को ब्रेकआउट लेवल्स की तरफ करेक्ट कर दिया। प्राइस एक्शन की टेंडेंसी जनरली ब्रेकआउट लेवल्स को रीटेस्ट करने की है, जिसके बाद बिगर टारगेट्स अचीव होते हैं। मंथली चार्ट पर हम पॉजिटिव साइंस देख रहे हैं, जो प्राइमरी अप ट्रेंड के रिज्यूम होने का इंडिकेशन है। रीसेंट अप मूव गुड वॉल्यूम बार से सपोर्ट हुए हैं, जो बुल्स के लिए एक शुभ संकेत है। ये सभी सिनेरियोज को कंसिडर करते हुए हम इसे काउंटर में बाय करने का रिकमेंडेशन देंगे अराउंड 130 to 131 रुपी लेवल फॉर अ टारगेट ऑफ 155 एंड स्टॉप लॉस एट 190। आई होप आज के ट्रेडर्स डाइजेस्ट में दी गई इन सभी स्टॉक रिकमेंडेशन से आपको फायदा हो पाए। अपनी फीडबैक और अपने कमेंट्स को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। हम आपके सुझावों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। I'll be back very soon with another edition of Traders Digest. Till then, stay safe, stay healthy. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.